नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण अर्बन नक्सल। दोस्तों, कई दिनों से हमने इस तरह से बात नहीं किया है, इसके लिए माफी चाहता हूं। रुणवाल के केस के बारे में मैं अक्सर आपको इन्फॉर्म किया करता था। तो रुणवाल के केस में, रुणवाल के डिफेमेशन केस में सिर्फ तारीख पे तारीख पढ़ रहे हैं। 2 या 3 तारीख होके चले गए। न सिविल केस में और न क्रिमिनल केस में कोई प्रोग्रेस हुआ है। कल अप्रैल 1 यानी कि अप्रैल फूल्स डे को एक और तारीख है सिविल कोर्ट में। मुझे उम्मीद है कि सुनवाई होगी और हमारी बात भी सुनी जाएगी, लेकिन पूरी संभावना है कि सिर्फ और एक तारीख गिरेगा। दोस्तों, अगला तारीख है 7 अप्रैल को हमारे क्रिमिनल केस के हियरिंग में, जहां पर एडवोकेट सुशांत वलिम्बे अपीयर हो रहे हैं हमारे एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन के मैटर में। वहां पर भी तारीख पे तारीख ही हो रहे हैं, लेकिन अगेन उम्मीद है कि कुछ न कुछ आर या पार निकलेगा अप्रैल 7 को। तो दोस्तों, इसके साथ मैं आपसे कुछ और भी बात करना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, आप तो जानते ही हो कि मैंने बहुत समय से रियल एस्टेट का पोस्टिंग छोड़ के वर्ल्ड वॉर के बारे में पोस्ट करना शुरू किया है, यानी कि रशिया और यूक्रेन के बारे में के बीच में जो हो रहा है उसके बारे में बहुत सारे पोस्ट किए हैं मैंने। करीब करीब 500 पोस्ट हो गए। छोटे पोस्ट हैं, कोई बहुत लंबे वीडियोस नहीं होते हैं, बहुत ही शॉर्ट वीडियोस होते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, तथ्य क्या है ऑन द ग्राउंड विदाउट इंटरप्रिटेशन, वो मैं यूट्यूब पर डाल रहा हूं। दोस्तों, बहुत कुछ है जो ट्विटर पर है और भी प्लेटफॉर्म्स पर है। बहुत कुछ है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन निकल रहा है। अब आप पूछोगे कि यार कृष, ये अचानक से यूक्रेन और रशिया के बीच में जो हो रहा है उसमें इतना इंटरेस्ट क्यों? उसमें तुम इतना क्यों इंटरेस्ट ले रहे हो? छोड़ो ना, वहां पे जो होता है होने दो, और हम आपस में यहां पे जो हो रहा है उसकी बात करते हैं, यानी कि रियल एस्टेट टोकन जाना वगैरह वगैरह, कंप्लीशन डेट जो हम बात करते हैं उसी पे रहेंगे। तो आप इस तरह से अगर सोच रहे हो तो मैं आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों कि आपको इस युद्ध में इंटरेस्ट लेना चाहिए। ये युद्ध आपको कंसर्न करता है, आपको और मुझे कंसर्न करता है। ये युद्ध वहां पर आउट देयर नहीं है। ये युद्ध जो हो रहा है उसका डायरेक्ट असर हमारे ऊपर पड़ रहा है और पड़ेगा। इस युद्ध का दोस्तों हमारे ऊपर सीधा असर है, और वो इसलिए है क्योंकि ये एक विश्व युद्ध है। आपको लगेगा यार अभी तक तो सिर्फ रशिया और यूक्रेन के बीच में है, लेकिन ऐसे नहीं है। बहुत सारे देश इन्वॉल्व हो गए हैं और इन्वॉल्व होने भी चाहिए। डर इस बात का है कि वो एक न्यूक्लियर यानी कि परमाणु युद्ध न हो जाए, लेकिन विश्व युद्ध, तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। और इस तीसरे विश्व युद्ध में यूएस और यूरोपियन यूनियन बहुत ही इंटरेस्ट ले रहे हैं। चीन और भारत शायद थोड़ा सा साइड में बैठे हुए हैं, पुतिन को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि रूस किसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि रूस के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सहानुभूति है यूक्रेन के तरफ। यूक्रेन के बहुत सारे लोग रूस में रह रहे हैं, और या फिर उनके माता पिता रूस में रह रहे हैं, या रूस के लोगों के माता पिता यूक्रेन में रह रहे हैं, और उनको बहुत दर्द होता है जब वो देखते हैं कि वहां पे बमबारी हो रही है, और भयानक बमबारी हो रही है। बहुत ही भीषण युद्ध है। रशिया ने यूक्रेन के धजिए उड़ा दिए हैं। यूक्रेन के जो रहने वालों, जिसे हम सिविल सोसाइटी कहते हैं, उसके तो धजिए उड़ा दिए। लोगों का रहना करीब करीब मुश्किल हो गया है, खाना पीना मुश्किल हो गया है, और वहां पे ठंड जबरदस्त होता है। तो इस माहौल में बहुत
बड़ा रिफ्यूजी क्राइसिस हो गया है। यूरोपियन यूनियन में लोग चले गए हैं और यूरोपियन यूनियन उन्हें स्वीकार कर रही है, यूएस भी उन्हें स्वीकार कर रही है। इस तरह से बहुत बड़ा एक रिफ्यूजी क्राइसिस भी हो गया है। अब भारत इस सबसे दूर है और हमारे दिल में, यानी कि नरेंद्र मोदी के दिल में और भाजपा वालों के दिल में शायद सहानुभूति पुतिन के तरफ है। पुतिन जो कि आक्रमणकारी है, उसके तरफ हमें सहानुभूति है। गलत है, लेकिन अब है, हमारे देश का ये फिलहाल पॉलिसी है। तो दोस्तों, इसका असर हमारे ऊपर कैसे पड़ेगा और भारत के ऊपर कैसे पड़ेगा, तो एक बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको समझा देता हूं। और रियल एस्टेट के ऊपर कैसे पड़ेगा, तो दोस्तों रियल एस्टेट में मैं जो कहते आया हूं, मैं और भी जोर से कहूंगा, अंडर कंस्ट्रक्शन को हाथ मत लगाओ, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी से दूर रहो, अंडर कंस्ट्रक्शन में मत खरीदो, आप टोकन भी मत दो, बुकिंग अमाउंट भी मत दो, अग्रीमेंट भी मत करो, कुछ भी मत करो। अगर टोकन दिया है तो टोकन वापस लेने के लिए कोशिश करो। अगर बुकिंग अमाउंट दिया है, बुकिंग अमाउंट 2 जिसे कहते हैं, तो वो वापस लेने के लिए कोशिश करो। हाथ पैर मारने पड़ेंगे, आपको आसानी से नहीं मिलेगा, लेकिन अंदर घुसना मत। और अगर आपने एग्रीमेंट कर लिया है और अगर लोन डिसबर्सल नहीं हुआ है, तो मैं और भी जोर से कहूंगा कि भाई साहब, आप बहुत ही खतरे में खड़े हो, वापिस आ जाओ। ऐसा क्यों, तो मैं आपको जरा शॉर्ट में समझाता हूं। दोस्तों, ऑलरेडी इन लोगों ने ऐलान कर दिया है कि रियल एस्टेट का जो रॉ मटेरियल्स हैं, रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस बढ़ेंगे। दोस्तों, पेट्रोल डीजल के जो भाव बढ़ रहे हैं, जबरदस्त स्पीड से बढ़ रहे हैं, उससे हर चीज का भाव तो बढ़ना ही था। लेकिन इसके अलावा भी सीमेंट, स्टील और जो भी रॉ मटेरियल्स हैं, टाइल्स वगैरह, प्लास्टरिंग का जो रॉ मटेरियल है, मैन पावर वगैरह जो है, वर्ल्ड मार्केट में से आता है। अब वर्ल्ड मार्केट का ध्रुवीकरण यानी कि डिवीजन हुआ है। यूएस और यूरोप के जो नेटो कंट्रीज हैं, उनका जो ट्रीटी है, उनका जो अलायंस है, वो अलायंस के माध्यम से उन्होंने रशिया को काट दिया है और बाजू में फेंक दिया है इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। और भारत की कोशिश है कि हम यूक्रेन के साथ नहीं, लेकिन रशिया के साथ बने रहेंगे। ये हमारी कोशिश है, ये नरेंद्र मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी है और ये कोशिश है कि हम रशिया के साथ रहेंगे तो शायद ज्यादा सेफ रहेंगे। मुझे तो नहीं लगता है। आपके ऊपर भयंकर असर पड़ने वाला है, बहुत सारे शॉर्टेजेस होने वाले हैं। रियल एस्टेट इंडस्ट्री के जो रॉ मटेरियल्स हैं, सारे के सारे बहुत ही खराब परिस्थिति से गुजरेंगे। फाइनेंस का जो कॉस्ट है, क्योंकि बैंकिंग और फाइनेंस पे भी चोट किया है नेटो कंट्रीज ने, जब उन्होंने रशिया को स्विफ्ट सिस्टम में से निकाल दिया। करीब करीब हम कह सकते हैं कि रशिया को काट के फेंक दिया है फ्रॉम द बैंकिंग सेक्टर। और उन्होंने जो भी यूरो और डॉलर्स कमाए थे, वो सारे जब्त कर लिए हैं। उनके जो भी एसेट्स थे, वो सारे जब्त कर लिए गए हैं। और उनके जो बड़े बड़े, जिनको ओलिगार्क्स कहते हैं, यानी वहां के रशिया के अडानी अंबानी, उनके ऊपर भी भारी भारी सैंक्शंस डाल दिए गए हैं। उनके भी माल सामान, घर, यॉक्ट वगैरह वगैरह जो भी उनके एसेट्स हैं यूरोप में, जब्त कर लिए गए हैं। बैंक अकाउंट्स वगैरह जो भी हैं यूरोप में, सारे जब्त कर लिए गए हैं। इसलिए रूस और उनके दोस्तों पर भारी इम्पैक्ट होगा, भारी बुरा असर पड़ेगा। और इस बुरे असर, वैसे युद्ध से भी बुरा असर तो पड़ ही रहा है। यूक्रेन को बहुत जबरदस्त चोट लगी है, लेकिन रूस को भी चोट लगी है। यूक्रेन ने बहुत ही अच्छे से टक्कर दिया है रूस को, रूस के सैनिकों को जबरदस्त टक्कर दिया है, उनको धूल चटवाया है। यानी दुनिया के नंबर 2 सुपर पावर रूस जो था, शायद नंबर 2 नहीं था, शायद नंबर 3 या नंबर 4 था, क्योंकि हम चीन को भी भूल रहे हैं।
लेकिन जो भी है नंबर 2, 3 या 4 जो भी था, रूस सुपर पावर था। और यूक्रेन एक मामूली सा देश है जिसके पास न्यूक्लियर आर्म्स भी नहीं है, एक यूरोपियन देश है, काफी बड़ा देश है, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं था। उसके पास सैनिक भी कम थे, सब कुछ कम था, सैन्य बल कम था, लेकिन उन्होंने जिस दिलेरी के साथ लड़ा है, जिस करेज और एंटरप्राइज और इमेजिनेशन के साथ लड़ाई किया है और रूस को टक्कर दिया है, पॉलिटिकली भी टक्कर दिया है। तो दोस्तों ये जो है इसका बहुत बुरा असर रूस पर पड़ा हुआ है ऑलरेडी। और वर्ल्ड इकोनॉमी, दुनिया का जो अर्थव्यवस्था जो है उसके ऊपर भी भयंकर असर पड़ा है और इसका असर हमारे ऊपर भी पड़ेगा। ऐसे मत सोचिए कि हमें रूस से सस्ता तेल मिल जाएगा और भारत इस युद्ध से बहुत कुछ कमा जाएगा, ऐसे नहीं है। हमें बहुत नुकसान होने वाला है और हाउसिंग इंडस्ट्री को बहुत नुकसान होने वाला है। और जब हाउसिंग इंडस्ट्री को नुकसान होता है तो उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ठप हो जाते हैं, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। लोगों की अर्थव्यवस्था को, यानी कि पब्लिक की अर्थव्यवस्था को जब नुकसान पहुंचता है, किसी की नौकरी चली जाती है, किसी का बिजनेस चला जाता है, किसी के एक्सपोर्ट चले जाते हैं, किसी के एक्सपोर्ट्स में कमाए हुए पैसे चले जाते हैं, नहीं आते हैं, तो इस तरह से जो लोगों को चोट पहुंचती है, लोगों के आर्थिक स्थिति को चोट पहुंचती है, तो ये बिल्डिंग इंडस्ट्री में ट्रांसफर होता है। और बैंकिंग सेक्टर दोस्तों बहुत ही बुरी तरह से क्या कहते हैं, वुंड होने वाला है, ग्रसित होने वाला है या हो चुका है। बहुत सारे बैंक्स, बड़े बड़े इंटरनेशनल बैंक्स को रशिया के साथ बहुत सारे एक्सपोजर्स थे, लोन वगैरह वगैरह दिया हुआ था, बहुत भारी नुकसान हुआ है और इससे फाइनेंस का कॉस्ट बढ़ेगा, इंटरेस्ट का कॉस्ट बढ़ेगा, भारत में भी बढ़ेगा। और जब फाइनेंस का कॉस्ट बढ़ेगा, ओवरऑल प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है वो बढ़ेगा, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं होने वाले हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आधे अधूरे रह जाएंगे या पोस्टपोन होने लगेंगे। और दोस्तों आप तो जानते हो कि फोर्स मेजोरे कह के बिल्डर्स को लंबे लंबे एक्सटेंशंस मिल जाते हैं, तो ये वर्ल्ड वॉर को लेके, ये विश्व युद्ध है। कोई गलतफहमी मत पालिए कि ये विश्व युद्ध नहीं है, ये विश्व युद्ध है, ये तीसरा विश्व युद्ध है, पता नहीं कब तक चलेगा, लेकिन ये विश्व युद्ध को लेके फोर्स मेजोरे कह के बिल्डर्स 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल एक्सटेंशन लेते रहेंगे। आपके ऊपर इंटरेस्ट बर्डन और आपके ऊपर रेंटल बर्डन पड़ते रहेंगे अगर आपने अंडर कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इन्वेस्ट किया है। तो अगर आपको नुकसान नहीं हुआ तो दोस्तों, जिन लोगों को नुकसान नहीं हुआ वो बहुत नसीबदार हैं। और मेरी तो उम्मीद है, मैं सबको ब्लेस करता हूं कि भाई सबको, किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी को भी नुकसान नहीं होना चाहिए इस तरह से। लेकिन मुझे डर है कि नुकसान होके रहेगा, भारी नुकसान होके रहेगा। जो लोग अंडर कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट इंडस्ट्री में पैसे डाल चुके हैं एज टोकन बुकिंग अमाउंट वगैरह वगैरह, टोकन बुकिंग अमाउंट है, अगर आपने दिया है रोक दो, वापस ले लो। अगर आप वापस आ सकते हो, इन शॉर्ट अगर आप मुड़कर वापस आ सकते हो, अपने कदम जो बढ़ाए हैं उन्हें वापस ले सकते हो, तो ले लो, चाहे लड़ झगड़ के लेना पड़े और चाहे थोड़ा सा नुकसान भी सहना पड़े, सह लो। क्योंकि बेहतर होगा कि आप 2-4 लाख का नुकसान लो बनिस्बत ये कि आप भारी नुकसान ले लो, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ का नुकसान हो जाए। उससे पहले पलट जाओ, वापिस आ जाओ। अंडर कंस्ट्रक्शन सेक्टर जहर है, दूर रहो। आपको फ्लैट लेना है, रेडी पोजीशन में लो। मैं बार बार कहते आया हूं, अभी भी कहता हूं, प्लीज पे अटेंशन। अंडर कंस्ट्रक्शन से निकल जाओ, रेडी पोजीशन लेना है ले लो। जो इन्वेस्टर प्रॉपर्टीज हैं, रीसेल प्रॉपर्टीज हैं, ले लो, बहुत अच्छा है।
रीसेल प्रॉपर्टीज, इन्वेस्टर प्रॉपर्टीज, एक्चुअल यूजर के प्रॉपर्टीज, इन्हीं में लोगे तो आपका हित है, इसी में आपकी भलाई है। ऐसा कोई बिल्डर का रेपुटेशन नहीं है जो उसे इस विश्व युद्ध के इंपैक्ट से बचाएगा। ऐसा कोई भी बिल्डर नहीं है। उनके एक्सपोजर्स हैं, किसी के ज्यादा किसी के कम, लेकिन एक्सपोजर सभी को हैं, तो भारी नुकसान होने वाला है। प्लीज बी वार्न्ड। मैं हूं आपका दोस्त कृष द अर्बन नक्सल। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।